हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 38वां और 39वां श्लोक श्रवण करेंगे, जो हरिनाम की महिमा का ही वर्णन करता है। इस अध्याय का शीर्षक है विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। ये संवाद चल रहा है विष्णुदूतों के मध्य में और यमदूतों के मध्य में। किस प्रकार से विष्णुदूतों ने अजामिल का उद्धार किया, इन 2 श्लोकों में हम श्रवण करेंगे। श्लोक क्रमांक 38। ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं दास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादिभिः। चूंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए मैं अब पुनः भौतिक इंद्र तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा। चूंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूँ, अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर अजामिल स्वयं कह रहा है कि भक्तों की संगति का महत्व कितना प्रबल होता है। भक्तों की संगति के द्वारा ही अजामिल भगवान के पवित्र नाम को लिया, उनका कीर्तन किया और कह रहा है कि उन भगवान का कीर्तन करने से मेरा हृदय, मेरा मन शुद्ध हो रहा है। इसलिए अब मैं पुनः भौतिक इंद्र तृप्ति के झूठे आकर्षण जो है उसका शिकार नहीं बनूंगा। जब एक बार हृदय शुद्ध हो गया तो दोबारा शिकार नहीं बनना चाहता है, और अभी झूठे इंद्र तृप्ति के आकर्षणों का शिकार नहीं बनेगा तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण में स्थित होना चाहता है। और साथ ही कह रहा है कि मैं अपनी पहचान इस शरीर से नहीं करूंगा। अर्थात इस संसार में हम देखते हैं माया का अर्थ क्या है। माया का अर्थ है मैं और मेरा। प्रभुपाद भी सिंपल परिभाषा में हमको समझाते हैं, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस शरीर हूँ और इस संसार की वस्तु मेरी है, तो इसी को माया कहा जाता है। वह अपनी झूठी पहचान इस शरीर से कर लेता है। इसी को देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि मनुष्य किस तरह भव बंधन का शिकार हो जाता है। इसका शुभारंभ आत्मा के रूप में शरीर की गलत पहचान से होता है। इसलिए भगवत गीता का शुभारंभ इस आध्यात्मिक शिक्षा से होता है कि व्यक्ति शरीर नहीं है, अपितु वह शरीर के भीतर आत्मा है। यह चेतना तभी संभव है जब एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और अपने को सदैव भक्तों की संगति में रखे। यही सफलता का रहस्य है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप श्लोक भी सुनेंगे तो इसके अंतिम शब्द तत्कीर्तनादिभिः, इसका अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन श्रवण के ही द्वारा हृदय शुद्ध बनता है और व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मैं और मेरा की भावना से इन मिथ्या विचारों को त्याग कर अपने मन को कृष्ण में लगा सकता है, केवल श्रवण और कीर्तन करने से उनके नाम का। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ही बता रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार इस मायाजाल के भवबंधन में शिकार हो जाता है, फंस जाता है, कैसे वह अपनी पहचान शरीर से करता है। इसकी पहचान होती है कि जब व्यक्ति संसार में आता है और प्रकृति के 3 गुणों की संगति प्राप्त करके इस संसार की प्रत्येक वस्तु पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तभी माया उसको झपट लेती है। माया दूर नहीं बैठी है, हमारे निकट ही है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि जब कृष्ण से बहिर्मुख जीव हो जाता है और भोग करने की इच्छा करता है,
तो माया उसके निकट ही बैठी उसको झपट लेती है। कृष्ण भय मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो एकमात्र श्री कृष्ण जो सूर्य के समान हैं, तो जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पे माया प्रकट नहीं हो सकती, अपना अधिकार नहीं जमा सकती। उसी प्रकार से जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान रहता है वहाँ पे इस संसार का भौतिक अज्ञान ठहर नहीं सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी भगवत गीता में जो प्रथम शिक्षा दी जाती है वो यही है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है, वह अपने देह को छोड़ देता है, तो बहुत सारे परिजन उसके आसपास बैठकर रोते हैं। और रोने पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर तो वहीं पे है, रो क्यों रहे हैं? इसका मतलब है शरीर के प्रति आसक्त थे इसलिए रो रहे हैं। शरीर के जो अंदर आत्मा था वो चला गया। इसका मतलब हुआ कि उन परिजनों ने उस शरीर के अंदर जो आत्मा स्थित था उस आत्मा से प्रेम नहीं किया, बल्कि उसके शरीर से प्रेम किया। तो व्यक्ति को आत्मा से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। और प्रॉपर कहते ये चेतना हम समझ पाएंगे कि हम आत्मा है। ये चेतना कब संभव है? तभी संभव है जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें और इसको श्रवण करें। और प्रॉपर बताते दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, सदैव भक्तों की संगति में रहें। अभी बहुत सारे गृहस्थ भक्त होते हैं, अपने गृह कार्य में लगे होते हैं, उनको बाहर कार्य करने के लिए भी जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत दुविधा है, उनको ज़्यादा भक्तों का संग नहीं मिल पाता। तो बताया जाता है जब भी उनके पास समय हो तो तुरंत भक्तों के संग में आना चाहिए। अर्थात निकट का कोई भी प्रचार केंद्र हो इस्कॉन से संबंधित, तो वहाँ पे जाकर भक्तों का संग अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब तक भक्तों की संगति में रहेगा तो भक्त क्या करते हैं? भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका मन उसी में लगा रहता है। तो जब ऐसा व्यक्ति इन भक्तों के संग में बैठकर भगवान के दिव्य नाम, यश, रूप, लीला का गुणगान सुनता है, तो उसका हृदय पवित्र बन जाता है, शुद्ध बन जाता है, और वह देहात्म बुद्धि में जो मैं तथा मेरा की भावना उससे मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं दो मुख्य कार्य, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और सदैव भक्तों की संगति में रहे, यही सफलता का रहस्य है। प्रभुपाद जी कह दिए ये दो कार्य आपने कर लिए तो आप माया से मुक्त हो जाओगे। और माया से मुक्त जब हो गए तो भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। और भक्तों की संगति भी ऐसे भक्तों की संगति करनी है जो बहुत गंभीर है। हम शुरुआत में आते हैं तो हमें लगता है कि हर कोई शुद्ध भक्त है, चलो उसकी संगति करते हैं। नहीं, प्रथम, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, इस प्रकार से भक्तों का विभाजन किया गया है। तो मुख्य रूप से हमें एटलीस्ट मध्यम अधिकारी का तो संग करना ही चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी का बहुत कम करना चाहिए, परंतु मध्यम अधिकारी का संग ज़्यादा करना चाहिए। तो इसलिए ये दो मुख्य रहस्य प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताया। और आगे कहते हैं इसलिए हम बल देते हैं कि मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करे और अपने को इस भौतिक जगत के कल्मशों से, विशेषतया अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ की कामेच्छाओं के कल्मशों से मुक्त रखे। मनुष्य को संकल्प पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करने का व्रत लेना चाहिए और इस तरह संसार की कष्टमय दशा से बचना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है कि देहात्म बुद्धि से मुक्त हुआ जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वह व्यक्ति ये दो कार्य करेगा, भक्तों की संगति और हरे कृष्ण कीर्तन करेगा, इससे क्या होगा? उसके जो हृदय में कलमश है, कलमश अर्थात जो अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ है, इसकी कामेच्छाओं से वह मुक्त रहेगा। ये जो इच्छाएं उसको नहीं सताएंगी। इससे संकल्प पूर्वक, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक और संकल्प पूर्वक इस सिद्धांतों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जब कोई साधक संकल्प पूर्वक दृढ़ता से इन सिद्धांतों का पालन करता है तो संसार की कष्टमय स्थिति से, दशा से वह बच सकता है। इसलिए सबसे पहला कार्य है कि हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएं। और वो कैसे होंगे? जब हम निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे और सदैव दृढ़ता पूर्वक गंभीर भक्तों की संगति करेंगे। अब हम श्लोक क्रमांक 39 पे आते हैं।
इसमें अजामिल अपना अनुभव बताते हैं, साक्षात्कार बताते हैं। इति जात्सु निर्वेदः क्षणसंगेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। भक्तों, विष्णुदूतों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। देखिए, अजामिल कहता है कि क्षण भर की संगति, किनकी क्षण भर की संगति? भगवान के पार्षदों की या उनके भक्तों की या विष्णुदूतों की मैंने प्राप्त की। उस कारण से मैं अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से अलग कर पाया हूँ। क्योंकि भक्त बार बार क्या करते हैं, हमें प्रचार करते हैं, हमें बार बार आदेश देते हैं, तुम शरीर नहीं तो महात्मा हो, मंगला आरती के लिए उठना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए। इसलिए भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है और उनसे हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो क्षण भर की संगति, ज़्यादा समय तक संग नहीं लिया अजामिल ने, क्षण भर का संग लिया। उस संगति के कारण ही उसके मन में संकल्प जागृत हो गया कि मुझे अभी भगवान के धाम में वापस जाना ही है। ऐसा भाव प्रत्येक जीव का होना चाहिए जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है। और जब इस भौतिक आकर्षणों से वह मुक्त हो गया तो तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। तो प्रभुपाद जी देखिए ये तात्पर्य में क्या बताते हैं। मुक्त सर्वानुबंधन शब्द संकेत करता है कि इस घटना के बाद अजामिल अपनी पत्नी तथा बच्चों की परवाह न करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की अधिक उन्नति के लिए सीधे हरिद्वार चल पड़ा। अब हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वृंदावन तथा नवद्वीप में केंद्र है, जिससे वह लोग जो वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे वह भक्त हो या नहीं, वहाँ जा सकते हैं और संकल्प पूर्वक देहात्म बुद्धि का परित्याग कर सकते हैं। ऐसे लोगों का इन पवित्र स्थानों में स्वागत है कि वह भगवान के नाम का कीर्तन करें तथा प्रसाद ग्रहण करने की अतीव सरल विधि से सर्वोच्च सफलता पाने के उद्देश्य से शेष जीवन वहीं पर रहे। इस तरह वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरिद्वार में हमारा कोई केंद्र नहीं है, किंतु भक्तों के लिए वृंदावन तथा श्रीधाम मायापुर अन्य स्थानों की अपेक्षा अच्छे हैं। श्री चैतन्य चंद्रोदय मंदिर भक्तों की संगति करने का सुअवसर प्रदान करता है। आइए हम सभी इस अवसर का लाभ उठाएं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अजामिल सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसने क्षण भर की विष्णुदूतों की संगति प्राप्त की थी और घर की परवाह उसने छोड़ दी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। एक चैतन्य महाप्रभु भी जब संन्यास लिए थे, उनकी आयु 24 वर्ष की थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी पत्नी 16 वर्ष की है, मेरी माँ 60 वर्ष की है, इनका क्या होगा। जब व्यक्ति संकल्प लेता है दृढ़तापूर्वक तो उसको भौतिक बंधनों का परित्याग कर देना चाहिए। हाँ, जब कोई घर में भक्त हो, पत्नी भक्त हो, वो साथ में जाना चाहती हो तो उसको साथ ले लेना चाहिए। नहीं जाना चाहती तो उसको अपने पुत्र के संरक्षण में छोड़ देना चाहिए। परंतु संकल्प दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो देहात्म बुद्धि से मुक्त नहीं हो पाएगा। अभी बहुत सारे गृहस्थ होते हैं, 50 वर्ष की आयु हो जाती है तो घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं जाना चाहते, घर को त्यागना नहीं चाहते, पर एक न एक दिन तो मृत्यु आके उनको इस घर से बाहर निकालेगी ही। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे बहुत सारे केंद्र हैं, मायापुर है, वृंदावन में है, या मेरे जितने मंदिर है सब वैकुंठ के समान है। तो उन मंदिरों में जाके उन वानप्रस्थ भक्तों को सेवा करनी चाहिए और कभी फिर घर में वापस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए चलो घर वापस जाते हैं, नहीं, अपना शेष जीवन पूरा उसी मंदिर में व्यतीत करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह से वह भक्त भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि उस मंदिर में जाके क्या करना है। पहला कर्तव्य बताते हैं कि उस भक्त को भगवान के नाम का कीर्तन करना है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। तो ये दो सरल विधि जब वह करेगा तो वह सर्वोच्चता के सफलता पाने के उद्देश्य से शेष जीवन पर वहीं पे पहुंच जाएगा। अर्थात
जो सर्वोच्च लक्षण है भक्तिमय जीवन का, वह उसको प्राप्त कर लेगा केवल हरिनाम करने से और प्रसाद लेने से। हमने कुछ दिनों पूर्व एक श्लोक पे चर्चा की थी, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरतदा, कि भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, ये आध्यात्मिक है और हमारी इंद्रियां भौतिक है। तो इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान के दिव्य नाम को नहीं समझ सकते। दिव्य वस्तु को समझने के लिए दिव्य वस्तु ही चाहिए, और एक दिव्य है और एक भौतिक है, तो वह वस्तु वो दिव्य वस्तु को कैसे समझेगी। उसी प्रकार से अगर वही मनुष्य अपनी जीवा से भगवान का नाम लेता है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, स्वयं एव स्फुरतदा, तो जब ये दो कार्य करने से वो भगवान के नाम की महिमा को, गुण को, रूप को, लीला को समझ सकता है, बहुत आसानी से समझ सकता है। इसलिए ये नाम कीर्तन या नाम जप और भक्तों की संगति हमें नहीं छोड़नी है। प्रभुपाद जी हमको 4 चीजें दिए हैं। संग दिए हैं, मंदिर बनाए उसमें जो भक्त रहते हैं उनका संग करो, भक्तों के संग में रहो, पहला संग दिए हैं। फिर दूसरा अपने ग्रंथ दिए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ो, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक पढ़ो और ध्यान पूर्वक पढ़ो। और तीसरा बताया है जप, हमें हरिनाम का रोज जप करना चाहिए। और चौथा बताया प्रसाद। ये 4 चीजें जब व्यक्ति करेगा वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, फिर उसको संसार में पुनः जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये बेसिक है हमारे आंदोलन में, हमारी संस्था में ये 4 कार्य सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पे अजामिल भी कह रहा है कि क्षण संगेन साधुषु, क्षण भर की संगति से मैं अपनी अध्यात्म बुद्धि से मुक्त हो गया हूँ, और अभी दृढ़ता पूर्वक मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवत धाम वापस जाऊंगा ही। हर एक भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए। अजामिल के पद चिन्हों पे हमें भी चलना चाहिए। हम भक्ति में आए हैं, प्रभुपाद जी ने हमको बहुत अच्छा सुअवसर प्रदान किया है, अपने मंदिर दिए हैं जिन मंदिरों में भक्त रह के हमें अपना संग प्रदान कर सकते हैं, और ग्रंथ दिए हैं। और ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ग्रंथ मैंने नहीं लिखे, तो कृष्ण ने मुझसे लिखवाए हैं। जब इन ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, तो हमारा कृष्ण भागवतम में बताया गया है कि जो कृष्ण योगी के द्वारा भी प्राप्त नहीं किए जाते, योगी बड़े बड़े जो उनका रूप का ध्यान करते हैं, अपने चित्त में उनको बिठाना चाहते हैं, कृष्ण वहाँ पे नहीं जाते। कृष्ण कहाँ पे जाते हैं? जहाँ पर उनके भक्त कीर्तन करते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं, भगवान उस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं, उस नाम के माध्यम से हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं। जब हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हृदय में आने पर हमारे सारे कल्मशों को नष्ट कर देते हैं, हमें भौतिक बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें इसका तो विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य देह प्राप्त है और हमारे पास समय भी बहुत निश्चित दिया गया कम है। तो इस समय में हम कैसे भगवत प्राप्ति करें, हमें इसके लिए पूरी योजना बनानी चाहिए। और विशेष रूप से जिन भक्तों की आयु 50 वर्ष से ऊपर हो गई है उनको तो और ज़्यादा गंभीर होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। 50 वर्ष हमारी ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, उस आयु को हमने पार कर लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत प्रसन्न होते हैं हम लोग जब घर में कोई नवजात शिशु जन्म लेता है। 1 हफ्ता हो गया, हम बड़े खुश होते हैं, चलो आज 1 हफ्ता हुआ बच्चे ने जन्म लिया, अभी 1 महीना हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं वो 1 हफ्ता 1 महीना मर चुका है, उसकी आयु खत्म हो चुकी है, और धीरे धीरे वो अपनी आयु की तरफ, अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें गंभीर होना पड़ेगा, गंभीर नहीं होंगे तो पुनः जन्म निश्चित है। हमारी चेतना अंतिम समय में ऐसी होनी चाहिए कि कृष्ण में स्थिर रहे, और कृष्ण में स्थिर रहने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। कैसे प्रयास? जैसे वो पानी का बूंद पत्थर पे गिरते गिरते उसमें छिद्र बना देता है, उसमें निशान बना देता है, वैसा प्रयास हमको करना पड़ेगा। चाहे हमारा प्रयास थोड़ा हो पर प्रामाणिक होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, छल कपट से रहित होना चाहिए। तो वो प्रयास भगवान को बहुत ही प्रसन्न कर देगा। तो वो प्रयास अगर हम करेंगे निश्चित रूप से भगवान हम पे अवश्य कृपा करेंगे। तो बहुत गंभीर बनना पड़ेगा और
हमारी चेतना को हर समय हमें कृष्ण में लगाना पड़ेगा, तभी हम अजामिल की तरह भी भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और अजामिल ने बाद में क्या किया, वह, आप भागवतम पढ़ेंगे आगे के श्लोक में बताते हैं, अजामिल एक विष्णु मंदिर में गया और वहाँ पे वह झाड़ू लगाता था, मंदिर को साफ करता था। उसने अपनी सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगा दी, और जैसे उसने अपनी इंद्रियां सारी कृष्ण की सेवा में लगाई तो वह सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, वो सारी उपाधियों से मुक्त हो गया। और उपाधियों से मुक्त हो गया तो उसकी इंद्रियां शुद्ध हो गई, और इंद्रियां शुद्ध होने पर जो पहले विष्णुदूत उसको बचाने के लिए आए थे यमदूतों से, वही विष्णुदूत उसके लिए विमान लेकर आए कि चलो अभी तुम्हारा समय हो गया है भगवत धाम जाने के लिए, तुम्हें भगवत धाम जाना है, चलो हमारे साथ में। तो ये देखकर वह इतना प्रसन्न हुआ, ये तो वही विष्णुदूत है, वह पहचान लिया जो मेरे को बचाए थे, आज मेरे को भगवान के पास ले जाने के लिए आए हैं। तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, उसके लिए पहले हमें तैयारी करके रखना है। अंतिम समय में ऐसा नहीं चलेगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको बताए कि तुरंत अभी फ्लाइट है, अभी ट्रेन का टिकट मिल गया है, तुरंत ट्रेन जा रही है, पैकिंग करो। पैकिंग के लिए आपको समय चाहिए, पहले आपको पूरा निर्धारित करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से मृत्यु कुछ नोटिस नहीं देगी, अंतिम में आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा कि मैं अपने अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण कर पाऊँ। उसके लिए बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें एक क्षण के लिए भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो इससे भागवतम पढ़ने से हम बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है भक्तों की संगति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन और प्रसाद ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है। ये हम करेंगे बहुत आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए हमें जीवन भर यही करना है, और मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। हाँ, और प्रयास करिए प्रामाणिकता से, अवश्य कृष्ण प्रसन्न होंगे और सब भक्तों को अपना कृपा प्रदान करेंगे, और अंत में हमें भगवत धाम में जाके मिलना ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।